हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के रिमेनिंग टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न पर्वत से रिलेटेड है। पर्वत को 3 प्रकार से बांटा गया है: निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, स्थिति के आधार पर और पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। इस टेबल में एक तरफ पर्वत के प्रकार और दूसरी तरफ पर्वत के नाम दिए हुए हैं। वलीत पर्वत, इसके अंतर्गत हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, यूराल, अपलेशियन, टिएन शान, वान शान, सयान एवं स्टेनो बाई एटलस इत्यादि आते हैं। वलीत पर्वत के अंतर्गत हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, यूराल, अपलेशियन, टिएन शान, वान शान, सयान एवं स्टेनो बाई एटलस ये सभी आते हैं। ब्लॉक पर्वत, इसके अंतर्गत वॉल्स्टेस, ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्याचल, सतपुड़ा, सिएरा नेवादा, हॉर्ज, सॉल्ट रेंज आते हैं। ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत वॉल्स्टेस, ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्याचल, सतपुड़ा, सिएरा नेवादा, हॉर्ज, सॉल्ट रेंज आते हैं। अगला है गुंबदाकार पर्वत, इसके अंतर्गत हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स, एंडिराडेक पर्वत आते हैं। गुंबदाकार पर्वत के अंतर्गत हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स, एंडिराडेक पर्वत आते हैं। अगला है संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत, इसके अंतर्गत सस्ता, हुड, रेनियर, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, पोपा,
किलिमंजारो, विसुवियस आते हैं। संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत सस्ता, हुड, रेनियर, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, पोपा, किलिमंजारो, विसुवियस आते हैं। अगला है अवशिष्ट पर्वत। इसके अंतर्गत अरावली, महादेव, पूर्वी व पश्चिम घाट पहाड़, पारसनाथ आता है। अवशिष्ट पर्वत। इसके अंतर्गत अरावली, महादेव, पूर्वी व पश्चिम घाट पहाड़, पारसनाथ इत्यादि आता है। अगला है जटिल पर्वत। इसके अंतर्गत सियरा नेवादा, व्हाइट पर्वत, एनाकोंडा पर्वत आते हैं। जटिल पर्वत के अंतर्गत सियरा नेवादा, व्हाइट पर्वत, एनाकोंडा पर्वत आते हैं। इस टेबल में विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों के बारे में दिया हुआ है। पर्वत, उनकी अवस्थिति और ऊंचाई दी हुई है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। K2 भारत में है। ये पीओके में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। K2 भारत के पीओके में है। ये 8611 मीटर ऊंचा है। कंचनजंगा सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। लहोत्से नेपाल तिब्बत सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 8516 मीटर है। मकालू नेपाल तिब्बत सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 8485 मीटर है। ढोलागिरी नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8167 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। लहोत्से ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 8516 मीटर है। मकालू ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 8485 मीटर है। ढोलागिरी ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8167 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। इस टेबल में विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां दी हुई हैं। इस तरफ नाम, दूसरे कॉलम में उनकी स्थिति और तीसरे कॉलम में उसकी सर्वोच्च चोटी दी हुई है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विल्सन मेसिव है। इसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विल्सन मेसिव है। इसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी सर्वोच्च चोटी कोसियुस्को है। इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। अगला है हिमालय काराकोरम हिंदू कुश ये दक्षिणी मध्य एशिया में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश ये दक्षिणी मध्य एशिया में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। रॉकी पर्वत श्रेणी ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। इसकी ऊंचाई 4401 मीटर है। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। ये 4401 मीटर ऊंची है। कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज
ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। इसकी ऊंचाई 6961 मीटर है। कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है जिसकी ऊंचाई 6961 मीटर है। अगला है एटलस पर्वत, ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी जेवेल टाउबकॉल है। इसकी ऊंचाई 4167 मीटर है। अगला है कमचटका श्रेणी, ये पूर्वी रूस में है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्लयूचेवस्काया सोपका है। इसकी ऊंचाई 4750 मीटर है। अगला है यूराल पर्वत श्रेणी, ये मध्य रूस में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट नेरोडनाया है। इसकी ऊंचाई 1895 मीटर है। अगला है अल्ताई माउंटेन्स, ये मध्य एवं पूर्वी एशिया में है। इसकी सर्वोच्च चोटी वेलुखा है और इसकी ऊंचाई 4506 मीटर है। अगला है तियन शान, ये दक्षिण मध्य एशिया में है। इसकी सर्वोच्च चोटी जेंगिस चोकुसू है। ये 7439 मीटर ऊंचा है। अगला है एल्बुर्ज श्रेणी, ये ईरान में है। इसकी सर्वोच्च श्रेणी देमाबंद है। ये 5610 मीटर ऊंचा है। अगला है जाग्रोस पर्वत श्रेणी, ये ईरान में है। इसका सर्वोच्च चोटी माउंट डेना है। ये 4409 मीटर ऊंचा है। अगला है बरखोयांग्स, ये पूर्वी रूस में है। इसकी सर्वोच्च चोटी मस्खाया 2559 मीटर ऊंची है। अगला है आल्प्स, ये मध्यवर्ती यूरोप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक है। ये 4808 मीटर ऊंचा है। आल्प्स मध्यवर्ती यूरोप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक है। ये 4808 मीटर ऊंचा है। अगला है अपलेशियन श्रेणी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिकेल है। ये 2037 मीटर ऊंची है। अगला है सिएरा माद्रे डेल सूर, ये मेक्सिको में है। इसकी सर्वोच्च चोटी सेरो एल नॉसिमेंटो है। ये 3700 मीटर ऊंची है। अगला है एपेनाइन श्रेणी, ये इटली में है। इसकी सर्वोच्च चोटी कोर्नो ग्रेंडे है। ये 2912 मीटर ऊंची है। अगला है कॉस्केड रेंज, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर 4392 मीटर ऊंची है। अगला है अलास्का श्रेणी, ये अलास्का में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैककिनले 6190 मीटर ऊंची है। अगला है काकेशस श्रेणी, ये रूस में है। इसकी सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस 5642 मीटर ऊंची है। अगला है ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी, ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी थबाना नटलियाना 3482 मीटर ऊंची है। अगला है स्कैंडिनेवियन रेंज, ये पश्चिमी नॉर्वे में है। इसकी सर्वोच्च चोटी गेल्डोपिजेन 2469 मीटर ऊंची है। इस टेबल में एशिया के पर्वत दिया हुआ है। फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। एजमन पर्वत इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट दे माबंद पर्वत ईरान के उत्तरी भाग में स्थित पर्वत है। अरारात पर्वत टर्की में स्थित पर्वत है। गेलिली पर्वत इजराइल में स्थित पर्वत है। फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। एजमन पर्वत इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट दे माबंद पर्वत ईरान के उत्तरी भाग में स्थित पर्वत है। अरारात पर्वत टर्की में स्थित पर्वत है।
गैलीली पर्वत इजराइल में स्थित पर्वत है। माउंट एल्ब्रूस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एल्ब्रूस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसका सही आंसर है माउंट केटू। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट केटू है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? इसका सही आंसर है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? इसका सही आंसर है हिमालय में। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका सही आंसर है वलित पर्वत के। हिमालय पर्वत वलित प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही आंसर है अरावली। माउंट आबू अरावली पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। ड्रेकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2525 मीटर है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? इसका सही आंसर है महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण द्वारा। हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन है? इसका सही आंसर है कंचनजंगा। ये सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। अगला प्रश्न है, बाह्य हिमालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मध्य हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में। बाह्य हिमालय मध्य हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? इसका सही आंसर है गढ़वाल एवं कुमायूं। नंदा देवी चोटी गढ़वाल एवं कुमायूं हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किलिमंजारो। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कई वर्षों पहले उद्गार हुआ था, परंतु अब भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। पोपा म्यांमार में है। चिम्बाराजो इक्वाडोर में आदि। विसुवियस इटली में तथा क्राकाटाओ इंडोनेशिया में सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवरोधी पर्वत। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। इसका ढाल तीव्र तथा शिखर समतल होता है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, यूराल पर्वत अलग करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एशिया और यूरोप को।
यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से पृथक करता है। यूरोप महाद्वीप में 50 देश हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका रॉकीज। ये सही है। ऑल्प्स यूरोप में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, एटलस अफ्रीका में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है और हिमालय एशिया में है। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वतों का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेथिस सागर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है। हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पामीर का पठार। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।